हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 एक समुच्चय है और फलन f ऐसा है कि जो a से n पर परिभाषित है और निम्न प्रकार परिभाषित है कि f n बराबर n। n क्या है? n महत्तम अभाज्य गुणनखंड। f n जो है वो n का महत्तम अभाज्य गुणनखंड होगा। और यदि f का परिसर b है तो b का मान ज्ञात करो। अच्छा, इसमें एक मत वो जाना कि f का परिसर b है, मतलब जो भी उसका परिसर होगा हमें वो निकालना है। ये b का कुछ चक्कर नहीं है, उसका जो भी परिसर होगा उसका नाम इन्होंने रख दिया b। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका महत्तम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि फलन का परिसर ज्ञात करना। फलन का परिसर ज्ञात करना, यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जो हमारा मूल प्रश्न हमें दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है कि f एक ऐसा फलन है जो a से n पर परिभाषित है। ठीक है, a क्या है? हमारा प्रांत है और n क्या है? हमारा सह प्रांत है, क्योंकि n पर परिभाषित है। a के मान हमें दिए गए हैं 9, 10, 11, 12 और 13। n क्या होता है बच्चों? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो n होती हैं और वो संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। वो कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएगी। तो ये क्या बन गए? हमारे प्रांत और सह प्रांत बन गए। अब ये एफ एन एन का एक महत्तम अभाज्य गुणनफल है। ये क्या बात है? इस बात को समझ लेते हैं। सारी बात इसी पर टिकी हुई है। अब मान लो जैसे कि एफ एन क्या है? एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। इससे हम क्या समझते हैं? ठीक है, मान लो हमारा जो पहला पद है, पहला अवयव है जो हमारा प्रांत का, वो क्या है? 9 है। अगर हम n बराबर 9 ले ले तो हमें क्या करना होगा? 9 के टुकड़े करने होंगे। 3 गुना 3, 2 ही टुकड़े हुए इसके। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 हो गया। तो 9 कहाँ पर जाएगा? 9 जाएगा 3 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 10 ले ले तो 10 के अगर हम टुकड़े करने लगे तो कैसे होंगे? 2 गुना 5। और इस 2 गुना 5 में जो महत्तम है वो क्या है? 5 है। तो वो 5 ही क्या हो जाएगा बच्चों? 5 ही इसका जोड़ा हो जाएगा, यानी 10 कहाँ पर जाएगा? 5 के साथ संबंधित होगा। ऐसे ही अगर हम n बराबर 11 ले ले तो 11 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? 11 के तो गुणनखंड नहीं होते और एक तो सबसे ही कटता है, तो हमने लिख दिया 1 गुना 11। तो ये जो 11 होगा ये 11 11 पर ही जाएगा। यहाँ पे कहीं 11 होगा तो 11 किस पर जाएगा? 11 पर जाएगा। अब हमने ले लिया n बराबर 12। हम सारे एक के अवयव लेंगे। अब हमें 12 के गुणन करने हैं। 2 तिया 6 दूनी 12, यानी जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो क्या है? 3 है। यानी 12 भी किस पर जाएगा? 12 भी 3 पर ही जाएगा। अब हमने ले लिया n बराबर 13। n बराबर 13, 13 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुना 13, और 13 ही सबसे बड़ा है। 13 भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में होता है, तो 13 13 से चला गया। ठीक है, तो जो हमारा युग्म बने वो क्या क्या बने? अपने युग्म हम लिख लेते हैं। जो हमारे जोड़े बने वो क्या बने? 9 3, ठीक है, 10 5, 11 11, 12 3 और 13 13। यानी सह प्रांत में जो भी हमारे प्रतिबिंब हमें अपने अवयवों के मिले वही हमारे क्या हो गए? सह प्रांत में, सह प्रांत में अवयवों के प्रतिबिंब, सह प्रांत में अवयवों के प्रतिबिंब क्या क्या मिले हमें? हमें मिला वहां से 3 मिला, 5 भी मिला, 11 मिला और 13 मिला, यही मिले। और इसी को हम क्या कहेंगे? कि यही हमारा परिसर है।
और इस बच्चों इस परिसर को हमारे प्रश्न वाले ने क्या नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है। तो हम कहेंगे कि बी बराबर 3, 5, 11 और 13। यही हमारे सवाल का उत्तर है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।